पैरालिसिस, पार्किंसन, शरीर में कंपन, शरीर में दर्द के लिए रामबाण प्राणायाम है अनुलोम विलोम। ज्यादा कफ रहता है तो फिर नस से कराते हैं, जल नेति, रबड़ नेति, वमन आदि क्रियाओं को कराते हैं। तेल नाक में डालते हैं, ज्योतिषमती या सरसों का या अणु तेल, षड़बिंदु तेल। हमारे शरीर में 72,72,10,201 सूक्ष्म नस नाड़ियां हैं। उन नस नाड़ियों का शोधन कैसे हो? अनुलोम विलोम से। ये दो नाड़ियां बाहर की ओर हैं, इनसे जब हम दबा करके अनुलोम विलोम करते हैं तो सारी नस नाड़ियों का शुद्धिकरण होता है। घुटनों में दर्द होता है, सीधे बैठने को अर्थराइटिस की समस्या है, तो पैर खोल करके अनुलोम विलोम कर लेना, हाथ टेका। कुर्सी में बैठ करके कर लेना, लेट करके कर लेना अनुलोम विलोम। फायदा तो शरीर में होगा। जब हम अनुलोम विलोम करेंगे, डाबा नाक से लेंगे, उज्ज्वा से छोड़ेंगे, धीरे धीरे उज्ज्वा से लेंगे, डाबा से छोड़ेंगे। ऐसे लालची बन करके करना है कि 2 मिनट और कर लेता हूं, मौका मिल रहा है, चलो आसन बदल के कर लेता हूं, लेकिन करूंगा, लेट करके कर लेता हूं, चलते चलते कर लेता हूं। शरीर में लाभ तो होगा, ध्यान से करेंगे, एकाग्र होकर के करेंगे तो मानसिक लाभ होगा। मानसिक रोग, मानसिक चंचलता, बौद्धिक शक्ति बढ़ेगी, स्मरण शक्ति बढ़ेगी यदि एकाग्र होकर करेंगे। भक्ति आएगी, सात्विकता आएगी, आध्यात्मिक ऊर्जा जागृत होगी। सुबह भी हमने 15 मिनट किया था, अभी भी 15 मिनट कर लिया तो 30 मिनट हो गया कुल मिला करके। दोपहर में भी समय मिले तो 5 मिनट कर लेना, 5-5 मिनट करके 2-3 बार कर लेना तो और 15 मिनट हो जाएगा, तो 45 मिनट हो जाएगा। गजब का शुद्धिकरण। कोई दवा बराबरी नहीं कर सकती है इस प्राण की। परम औषध कहा इसे, प्राणस्येदम परम औषधम, प्राणस्येदम वशे सर्वम। अभी वातावरण शुद्ध है, कोई पॉल्यूशन नहीं है, और यज्ञ का धूम्र भी चारों तरफ है। यज्ञ के धूम्र में अनुलोम विलोम करना। अपने घर में एक मिट्टी की हांडी में कुछ अंगारे डाल लेना, उसमें घी, गुग्गल और कुछ हवन सामग्री का धुआं कर लेना अपने घर में, ऐसे सफेद धुआं औषधियों का, और फिर उसमें 10-15 मिनट भस्त्रिका, अनुलोम विलोम। फिर देखना आपके रोग कैसे नहीं मिटते, बहुत सरलता से। लेकिन श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा नहीं होगी ना तो आदमी एक दिन करेगा, एक दिन छोड़ देगा, फिर नहीं करेगा। पता होना चाहिए कि हर रोगों की दवा यज्ञ पूर्वक योग है, अनुलोम विलोम है। 100% लाखों करोड़ों लोग ठीक हुए हैं, मैं भी ठीक होऊंगा, मैं भी चरित्रवान बनूंगा, शरीर और मन से निरोगी बनूंगा, मेरी सारी बुरी आदतें छूट जानी है। मैं प्रार्थना भी करूंगा और पुरुषार्थ भी करूंगा।
बुरी आदतें छोड़ दूंगा। मेरी बुरा बोलने की आदत, बुरा देखने की, बुरा सोचने की आदत छूट जाएगी अपने आप। बुरा खाने पीने की, नशा करने की, धूम्रपान करने की, ज्यादा सोने की, ज्यादा क्रोध चिड़चिड़ापन होने की, और आलस्य प्रमाद में डिप्रेशन स्ट्रेस की आदत छूट जाएगी। छोड़नी नहीं पड़ेगी। हमारी श्रद्धा अच्छी जगह है तो छूट जाएगी अपने आप। हम कुछ नहीं करेंगे तो कैसे छूटेगी? कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है, गलत चीज छोड़नी पड़ती है, सही चीज करनी पड़ती है। अब हम योग ना करें, सुबह जल्दी ना उठें, रात में जल्दी ना सोएं, यज्ञ का धूम्र अपने घर में ना फैलाएं, मंत्र जप ना करें, ध्यान पूर्वक अनुलोम विलोम ना करें, औषधियां वनस्पतियों का सेवन ना करें, प्राकृतिक माहौल में न रहें, और फिर हम चाहें कि हम स्वस्थ रहें, मजबूत रहें, मानसिक रोग से ठीक रहें, ना हो ब्लॉकेज, ना हो सर दर्द, ना हो। ये तो होगा, 100% होगा। अगर गलत चीजें हो रही हैं तो जान लेना चाहिए कि हमें जो करना है हम नहीं कर रहे। अच्छी चीजें से वैराग्य कर लिया, बुरी चीजों से वैराग्य करना, आलस्य, प्रमाद, अकर्मण्यता, अश्रद्धा, अज्ञान से मेरा वैराग्य हो प्रभु। ऐसी प्रार्थना अंदर अंदर चले, वो सत्य होगी। हमारी प्रार्थनाएं होती हैं कि मेरा रोग ठीक कर दो। भगवान थोड़ी ठीक करेगा, भगवान ने किया भी नहीं तुम्हें रोग। भगवान ने किया होता तो वो ठीक करता। ये हमारे ही गलत आलस्य आहार दिनचर्या से हुआ है। हमारी दिनचर्या आहार गलत रहेगी और रोग ठीक हो जाएगा? असंभव। हमारी प्रार्थना रहती है हमें अमीर बना दो, हमें प्रमोशन कर दो, हम हमारे को बच्चा पैदा कर दो, इसकी शादी करवा दो, इसका बच्चा करा दो, उसकी हानि करा दो, उसका लॉस करा दो, उसको मार डालो, हम फले फूलें वो नाश हो जाए, हमें स्वस्थ कर दो, हमारा घर बनवा दो, हमारी लॉटरी लगवा दो, हमें विदेश में घुमा दो, पता नहीं क्या क्या। वो चीजें होंगी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना है, और वो भगवान नहीं करेगा। हमारे कर्म होंगे तो अपने आप वो चीजें मिल जाएंगी। कर्म नहीं होंगे तो चाहते चाहते आदमी मर जाएगा, वो चीज होगी नहीं। प्रार्थना हो कि हे प्रभु, मैं तेरे ज्ञान को भूलूं नहीं, मैं तेरे ज्ञान के अनुसार कर्म करूं, ऐसी शक्ति दे, मेरे भीतर से अज्ञान दूर हो जाए, अश्रद्धा, अकर्मण्यता, आत्मग्लानि दूर हो जाए, मैं योग पथ का पथिक सदा बना रहूं, धर्म पथ का पथिक, सत्य पथ का पथिक बना रहूं सदा। बस यही मेरी प्रार्थना। ये पूरी कर दे, बाकी सब काम तो अपने आप हो जाएगा। बुद्धिमान लोग ऐसी प्रार्थना करते हैं, और मूर्ख तो कर ही रहा है कुछ ना कुछ, कुछ भी गलत प्रार्थनाएं। ये प्रार्थनाएं पूरी भी हो जाएं तो दुख बना रहे, फिर प्रार्थना का लाभ ही क्या है? से अनुलोम विलोम कर, कमर को सीधी रखना। अब विराम देंगे अनुलोम विलोम को, और फिर से अपने पैरों को सामने की ओर खोल लेंगे। जो बड़े बुजुर्ग हैं फिर वो कुर्सी में बैठ करके किया करें, जिससे पालती मार के नहीं बनता है। जिनको बहुत अर्थराइटिस है, घुटने दर्द होते हैं, जो जवान हैं वो तो दर्द सहते हुए 1 घंटे भी बैठ जाएंगे तो कोई हानि नहीं है, उनका अभ्यास होगा।
लेकिन जबरदस्ती रोगी व्यक्ति को अभ्यास जबरदस्ती नहीं करना। उसे तो खूब सूक्ष्म व्यायाम करना है। जिसको कमर दर्द, घुटना दर्द है, शरीर में वीकनेस है, तो उसको कठिन व्यायाम ज्यादा नहीं करना, दंड बैठक, सूर्य नमस्कार, ये तो युवाओं के लिए। उसको क्या करना, उसको खूब ऐसे ऐसे 5 मिनट तो सूक्ष्म व्यायाम एक एक अंग का करना। आधे घंटे तो सूक्ष्म व्यायाम ही करे सुबह और शाम को, और खूब प्राणायाम करे। 2 चीज, सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम, ये तो कर सकता है। बूढ़े से बूढ़ा, रोगी से रोगी, ऐसे पैर हिलाने में तो कोई दिक्कत नहीं है। लंबी गहरी सांस लेकर के यज्ञ तो कर सकता है। यज्ञ करके वही औषधि जो हम खाते हैं मुंह से, उसी को आग में डाल देते हैं, तो आग उसके सूक्ष्म अणु परमाणु को चारों तरफ फैला देती है। ये आग में भगवान ने शक्ति दी है। आग में केवल जलाने की शक्ति नहीं है, आग में औषधियों को चारों तरफ फैलाने की भी शक्ति है, कि वो हमारी नाक के माध्यम से अंदर जाए। फिर हमें एलर्जी नहीं होगी, दमा अस्थमा नहीं होगा, चर्म रोग नहीं होंगे। ये हमारे ऋषियों ने कोई फालतू चीज बनाई है क्या? भगवान ने किसी फालतू चीज का उपदेश किया है क्या? वेदों में यज्ञ करने को कहा है, श्रीमद् भगवत गीता में यज्ञ करने को कहा है, और हम उससे भी बुद्धिमान बनते हैं कि यज्ञ को ही छोड़ देते हैं, योग को ही छोड़ देते हैं। फिर हमारे उद्धार तो इसी से होगा। उद्धार ही छोड़ दिया तो किसके भरोसे बैठे हैं हम? इन केमिस्ट की दुकान के भरोसे बैठे हैं, डॉक्टरों के भरोसे बैठे हैं, आईसीयू के भरोसे बैठे हैं, ओपीडी के भरोसे बैठे हैं कि वो हमें स्वस्थ करेगा, या स्कूल कॉलेजों के भरोसे बैठे हैं, डिग्री के भरोसे बैठे हैं, या कंपनियों के भरोसे बैठे हैं कि वहां से कुछ जॉब मिल जाएगा, हमारा उद्धार हो जाएगा। सकल पदार्थ हैं जग माहे, कर्महीन नर पावत नाहे। भगवान ने सब कुछ दे रखा है, लेकिन जो कर्म नहीं करते, अच्छा कर्म नहीं करते, विधि पूर्वक कर्म नहीं करते, तो फिर उनको मिलेगा नहीं। वो कितना भी मंदिर का चक्कर लगाएं, कितना भी शनि राहु केतु को घर में ही ले आए, कितना भी अंगूठी माला कुछ भी यंत्र तंत्र करें, असंभव है बिना योग के स्वस्थ रहना, बिना यज्ञ के पवित्र रहना, घर के वातावरण को पवित्र रखना असंभव है। नहीं तो इसका उपदेश ही क्यों किया जाता भगवान के द्वारा, ऋषियों के द्वारा इसका आचरण ही क्यों किया जाता? भारतीय संस्कृति में यह चीज होती ना, अगर इसके बिना भी काम चलता तो। ये हमारी गरज है। हमें मंत्र नहीं आते तो हम गायत्री मंत्र के साथ 11 आहुति दे दें, ओम बोल करके ओम स्वाहा इतना कर लें, और फिर जब अंगारे बचे तो ऐसे हवन सामग्री डाल करके धुआं कर दें। अब यहां तो 2 घंटा सुबह होता है, 2 घंटा शाम को होता है, आप 2 घंटा ना करो, 5 मिनट कर लो। कम से कम गाय के घी का दीपक जला लो, उससे ही वातावरण शुद्ध हो जाएगा। आयुर्वेद में कहा है कि जो रोग है उसकी औषधि से हवन करना है, उसी की औषधि से हवन करना है। जैसे हम दमा अस्थमा के लिए श्वसारी खाते हैं, तो श्वसारी से हवन करना है, उसका धुआं लेना है। जैसे हम वात रोगों में गिलोय खाते हैं, तो गिलोय का हवन करना है। किसी का सर्दी बुखार है तो उसमें हवन करना है, तो वात का लाभ मिलेगा। वही औषधि तो नाक से अंदर पचाने की भी जरूरत नहीं, सीधा ब्लड के साथ मिलेगी। हृदय रोग है तो हृदयेष्टि हवन सामग्री बनाई गई है। चर्म रोग है तो चर्मेष्टि, कैंसर है तो कर्कटेष्टि हवन सामग्री, उसका धुआं लेना है। वात रोग है तो वातेष्टि, कफ रोग है तो कफेष्टि, संतति नहीं हो रही, इनफर्टिलिटी नपुंसकता बांझपन है तो संततेष्टि हवन सामग्री, रोग ठीक ही नहीं हो रहा है, कुछ भी कर लिया तो प्रारब्धेष्टि हवन सामग्री। सर दर्द करता है, माइग्रेन है, ब्रेन हैमरेज है, पार्किंसन पैरालिसिस है, स्मरण शक्ति कमजोर, अनिद्रा है, तो
मेधेष्टि हवन सामग्री, इन हवन सामग्रियों को रोगानुसार उन्हीं औषधियों से बनाया गया है जो औषधियां जिस रोग में लाभकारी है, उसी को हमें डालना। गाय के घी के साथ और गुग्गल के साथ। गुग्गल भी पेन, नेचुरल पेन किलर है और इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। इस धुओं को मैं लूं, तुम लोग कोई भी ले, ऐसी चीज साइड इफेक्ट लेस हमारे ऋषियों ने बनाई है। तो अपने ऋषियों के प्रति हमको आदर सम्मान हो, हम अपना शास्त्र पढ़ें और शास्त्रानुकूल हम जीवन जिएं, तो हम कम से कम दुखी होकर के जीवन नहीं जिएंगे। और दुख नहीं होगा तो शांति रहेगी, आनंद रहेगा। फिर हम अपने धन को, जो कि हर साल ही 25-50 हजार रुपए बीमारियों में ही चला जाता है और कभी कभी तो 1-2 लाख रुपए चला जाता है, हमारा और हमारे संबंधियों का, वो पैसा बचेगा कि नहीं? जीरो बजट, हेल्थ बजट जीरो जाए। फिर उससे हम धर्म का कार्य कर सकते हैं, दान कर सकते हैं, योग यज्ञ आयुर्वेद के प्रचार प्रसार में उसको लगा सकते हैं उसी धन को, तो हमारा पुण्य बढ़ेगा। अस्पतालों में दवाई खरीदते हैं तो पुण्य थोड़ी बढ़ता है। हम गलत चीज को और बढ़ावा देते हैं। हम आयुर्वेद का सेवन करेंगे तो आयुर्वेद से, आयुर्वेद का प्रचार होगा, हमारा पुण्य बढ़ेगा। हम यज्ञ करते हैं तो यज्ञ से केवल हमारा नहीं, पूरी प्रकृति का लाभ होता है, तो हमारा पुण्य बढ़ता है। पुण्य बढ़ेगा तो खुशी मिलेगी। फिर से करेंगे कपालभाति, ऐसे लगातार बार बार कई राउंड कपालभाति, अनुलोम विलोम को, पेट के लिए। सभी रोगों की जड़ है पेट। डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को स्वस्थ करता है। हमको हमारे जीवन में जितने ज्यादा पुण्य होंगे ना, अच्छे कर्म, उतनी हमारी जीवन की ख्वाहिशें, हमारे सपने पूरे होंगे। इसलिए हमको एक बार सपना देख लिया, रोज रोज सपना नहीं देखना, रोज रोज अपना कर्म करना कि मैं खूब परोपकार करूं, खूब सेवा करूं, खूब दान करूं, खूब यज्ञ करूं, योग करूं, और योग यज्ञ के बारे में दूसरों को बताऊं, आयुर्वेद के बारे में सैकड़ों तक शिविर लगाऊं। मैं नहीं लगा सकता तो दूसरों से लगवाऊं कि भाई पतंजलि योग समिति है, महिला पतंजलि योग समिति है, आओ हमारे गांव में योग शिविर लगाओ, मैं खर्चा करूंगा। आओ हमारे कॉलोनी में लगाओ, हमारे घर के आजू बाजू लगाओ, हम 50 लोगों को इकट्ठा करके इसका प्रचार करेंगे, इससे पुण्य बढ़ेगा। ऋषियों की संस्कृति दूसरों तक पहुंचेगी, हमारा ऋषि ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण से हम मुक्त होंगे। पुण्य बढ़ाना है। एक बार पुण्य बहुत सारे बढ़ गए ना, हम जो सोचेंगे ये प्रकृति हमको वो दे देगी तुरंत। हमने सोचा भी नहीं और हमें चीजें मिल गई। जो महापुरुष है ना, वो धन के बारे में सोचते भी नहीं और वो करोड़पति, अरबपति, धन दौड़ा दौड़ा आता है उनके पास। जो महान लोग हैं उनके पास धन दौड़ा दौड़ा आता है, वो सोचते भी नहीं धन का, क्योंकि उनके पुण्य इतने हैं कि लक्ष्मी उनसे प्रसन्न है, सरस्वती उनसे प्रसन्न है, प्रकृति उनसे प्रसन्न। उनके पास गाड़ियों की लाइन लगी है, उनके पास आश्रमों की, जमीनों की, जायदाद की लाइन लगी है। उनको खुद को नहीं पता हमारे पास कितनी जमीन है। कहते हैं हमको मत दो, फिर भी लोग देने को, ले लो महाराज, कुछ करो इसका, कुछ भी करो, ले लो। उनके पास शिष्यों की, शिष्याओं की लाइन लगी है। उनको पता ही नहीं कि हम, मेरे को कितने फॉलोवर हैं। हाँ? उनको प्रेम करने वालों की जान दे देते हैं लोग, अपनी ऐसे लोग के लिए जान दे देते। और समान व्यक्ति की जान लेने के लिए 10 लोग पीछे पड़े हैं कि ये कब मरे, कि इसका जो है मेरे हवाले हो जाए, इसको मैं 10 रुपए भी नहीं दूंगा, इसका जो है मैं कैसे ले लूं। हमको कोई 10 रुपए नहीं दे रहा है। हमारी लाख रुपए की कामना है कि कम से कम लाख रुपए की सैलरी हो जाए, वो भी नहीं हो रही है।
हमारा डायबिटीज ही नहीं ठीक हो रहा है, थायराइड ही नहीं ठीक हो रहा है, हमारा कोई सम्मान दिल से नहीं कर रहा है। गाली तो जरूर दिल से दे रहा है, गाली तो दिल से दे रहा है, मन से दे, सम्मान नहीं कर रहा है कोई। अपना ही बच्चा नहीं कर रहा है तो दूसरा कहां से करेगा? अपना ही घर वाला नहीं कर रहा है तो दूसरा कहां से करेगा? है कि नहीं? पुण्य पुण्य पुण्य, पुण्यों से ही हम मनुष्य बने हैं, पुण्यों से ही हम भारत देश में जन्म लिया है, पुण्यों से ही ये चीज हमें सीखने को मिल रही है। पुण्य बढ़ाने हैं और पुण्यों से ही हम कर पा रहे हैं। जिसके पुण्य कम है ना, वो योग क्लास में आकर के भी सोता रहता है। पुण्य थे, योग क्लास में आ गया, करेगा नहीं, योग शिविर खत्म, योग खत्म, योग क्लास, योग शिविर खत्म होते ही फिर वो योग नहीं करता है। 21 जून को कर लेता है ताड़ासन, सूर्य नमस्कार, फिर नहीं करता है। पुण्य नहीं है। पुण्यों से ही सही चीज करने को मिलती है। गीता है, हम पढ़ते नहीं, पुण्य नहीं है। पुण्य हो जाए तो गीता हमसे दूर रहे, हम एक हो जाएं गीता से। योग यज्ञ है, गुरु है, हमारी श्रद्धा नहीं हो रही है, पुण्य नहीं है। नहीं तो हम स्वयं योगी बन जाएं, पुण्य हो तो। पूरी संति नहीं, दैवीय सत्ता आकर्षित हो हमसे, अगर पुण्यवान हम पुण्यशील हैं तो। पुण्य नहीं कर रहे तो फिर नेगेटिविटी आकर्षित होती है, आसुरी शक्ति, गलत आदमी, धोखा देने वाला, नशा करने वाला, लड़ाई झगड़ा करने वाला, ये लोग आकर्षित होंगे हमसे। हम ही आकर्षित करते हैं इनको। खूब पुण्य बढ़ाएं, दान करें, यज्ञ करें। अब जो व्यक्ति सोचेगा कि यज्ञ करने से मेरा घी बर्बाद हो जाएगा, तो फिर उसके बुद्धि को क्या कहें। ये तो मूढ़ता है, मूर्खता है।